बताइए बेटियां सुरक्षित है कहाँ? मैं तो बार बार योगी जी से बस ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मेरी बात उनकी तक पहुँचे तो आप लोग पहुँचाइए और ये बताइए कि हम लोग रहे कहाँ, जाए कहाँ। बात न्याय की है। हमारी बेटी, हमारी बहन कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो, यहाँ लड़ाई बेटियों की है, ना कि जात पात की है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुसुम सिंह चौहान, एडवोकेट कुसुम सिंह चौहान, पेशे से मैं लॉयर हूँ और चौहान समाज की एक समाज सेविका भी हूँ। पहले पूर्व स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल समाज सेविका हूँ। और जो ये घटना मैंने सुना सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मिला और मेरे समाज के द्वारा मुझे मिला, बहुत ही घोर निंदा, घोर अपराध है, जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे व्याख्या दूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब बेटियाँ घर में सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर में जब सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। हम माननीय महाराज जी से, योगी जी से ये बार बार निवेदन करते हैं कि आपकी सरकार है, हम सरकार सत्ते में, आप सरकार सत्ते में हो, आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचे तब तो पढ़े, बेटी बचे तब तो पढ़े। हम बचे कैसे जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर कैसे सुरक्षित हैं। हम भी एक बेटी हैं, पेशे से लॉयर हैं, वकालत करते हैं, समाज सेविका भी हैं। जहां हमारे समाज के साथ घटनाएं घटती हैं मैं वहां जाने का काम करती हूं और करीबन 10 साल से मैं राजनीति में हूं, समाज पॉलिटिक्स में राजनीति कर रही हूं। लेकिन मैं जब ये देख रही हूं कि जब हमारे घर की बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो मैं सड़क पे कैसे सुरक्षित हो सकती हूँ। मुझे तो और दिन प्रतिदिन ऐसे तमाम घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। एक फिलहाल अभी अगले साल का घटना है जो देवरिया में कांड हुआ था पल्लवी के साथ में। हम लोग ने वहाँ तमाम हमारे समाज के लोग, अच्छे से अच्छे समाज के लोग वहाँ जाके धरना पे बैठे थे और यही मांग हमारी योगी जी महाराज जी से हुई थी कि हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी डायरेक्ट घर में घुस के बलात्कार किया जा रहा है, घटनाएं तमाम बढ़ती जा रही हैं। जब अभी तक इस पर कोई रोक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, मानती हूँ मैं कि योगी जी के राज में बेटियां पढ़ाओ बेटियों को का नारा लगाया जा रहा, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं, सुरक्षित है कहाँ? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, मैं बिनौर में बार बार निवेदन कर रही हूँ माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि आप सिर्फ नारा के साथ नहीं, आप प्रशासन की व्यवस्था टाइट कीजिए और जितने भी अपराध तमाम बेटियों के साथ हो रही है उस पर कड़ी से कड़ी आप प्रशासन को और ये आग्रह कीजिए कि इस पर आगे चल के दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे। और मुझे नहीं लगता है कि ये घटनाएं रुकती जाएंगी, क्योंकि अपराध, लूट मार जब अब तक तो रोड पे हो रही थी, अब तो घर में घुस के हो रही है। हम सुरक्षित है कहाँ? हम घर में जब नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? रोड पे सोएंगे? तब बताइए बेटियां सुरक्षित है कहाँ? मैं तो बार बार योगी जी से बस ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मेरी बात उनकी तक पहुँचे तो आप लोग पहुँचाइए और ये बताइए कि हम लोग रहे कहाँ, जाए कहाँ, पढ़े कैसे, समाज में घूमे कैसे, जगाए कैसे। हम लोग खुद नहीं सुरक्षित है तो बेटियों को पढ़ाए और जगाए कैसे? हमारे साथ भी घटना घट सकती है, हमें तो डर लग रहा है ना। एक बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो रोड पे कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम कैसे समाज सेवा करेंगे, कैसे अपने बेटियों बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? आपका डबल काम है, एक न्याय आपसे ही जिंदा है जी। क्या उम्मीदें हैं इस बेटी को पूरी तरह से न्याय मिल पाएगा जिस तरह से जघन्य कांड उसके साथ हुआ है? जी देखिए, मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि जो पहले का भी कांड था, वही पल्लवी जो बेटी देवरिया वाला कांड जो था, उसमें भी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला है। मैं इस बात को बार बार बोल रही हूँ कि योगी जी महाराज जी के पास मेरी बात जाए कि उसको न्याय नहीं मिला। लड़ाइयाँ लड़े हम लोग, कितने लोग जेल गए हमारे समाज के लोग, कितने, मैं भी उसमें गई जेल और अध्यक्ष जी सामने हैं, हम लोग को बढ़ाने के काम किए हैं। तो मान लीजिए कि बेटियां जब सुरक्षित नहीं है तो आगे कैसे कार्रवाई होगी, कैसे करेंगे? मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ योगी जी से कि प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और हम लोग को सुरक्षित बढ़ाइए। शासन प्रशासन, आप लोग सत्ते में है, सरकार में है, आप लोग इसको मांग कीजिए और देखिए बेटियां पढ़ेंगी कैसे, बचेंगी कैसे जब घर में ही सुरक्षित नहीं है। तो हमें तो सर मार रही है। अगर कठिन लड़ाई लड़नी पड़े तब भी लड़ने के लिए बिल्कुल मैं लड़ूंगी, अपने समाज के साथ लड़ूंगी। हमारे पूरे समाज के लोग हैं, अभी और जनसंख्या में है, हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। चुप तो नहीं, उस समय भी नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग को कहीं से कहीं दबाया जा रहा है। आपके समाज के ही दरिंदे निकले तो क्या करेंगे आप? हमारे समाज के दरिंदे निकलेंगे तो बिल्कुल को कड़ी से कड़ी सजा हो, बिल्कुल हो। मैं उसके पीछे नहीं हूँ। समाज अगर हमारा समाज है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। बात न्याय की है। हमारी बेटी, हमारी बहन कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो, यहाँ लड़ाई बेटियों की है, ना कि जात पात की है। अगर हमारी कोई भी नारी शक्ति के साथ अगर गलत होता है तो आवाज उठनी चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए और हम लोग घर में सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारी एक बार बार निवेदन है योगी जी और माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत